जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति। क्या पढ़ेंगे जी? छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में देखेंगे। कल हम लोग पहला पार्ट देखे थे, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब हमारे वीडियो में जो नए हैं उनको मैं जानकारी दे दूँ कि हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति का क्या करते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के हर एग्ज़ाम, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे आपके शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपकी पुलिस भर्ती हो, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जनजाति से न लगभग जी आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ आपके पूछे ही जाते हैं, जिस तरह का छत्तीसगढ़ में व्यापम और पीएससी का ट्रेंड चल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग एमसीक्यू ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, साथ ही साथ हम लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जाके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो वीडियो है रोज़ सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगा। रोज़ सुबह आपको मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग कल किस टॉपिक पर पढ़ेंगे उसको मैं आपको वहाँ पे जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एमसीक्यू क्लास है ना हमारे चैनल पे, आपको टेलीग्राम में आपको हर चीज़ें फ्री प्रोवाइड होंगी। क्या होंगी? फ्री प्रोवाइड होंगी। चाहे आपका वीडियो हो, चाहे आपका पीडीएफ हो, आपको यहाँ पे आपको फ्री में मिलेंगे। और जो टेलीग्राम नहीं चलाते उनके लिए 7566199260 नंबर पे आप लोग सेंड पीडीएफ करके मैसेज कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ डेली के डेली मिलते रहेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है आज देखेंगे, जो विशेष जनजाति है, हम लोग कल देखे थे जो विशेष जनजाति है, कितने विशेष भारत सरकार के द्वारा विशेष जनजाति देखे थे हम लोग, 5 विशेष जनजाति देखे थे। और आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 विशेष जनजाति, वैसे मैं ऊपर से कल बताया था। इन विशेष जनजातियों के जो पंचायत प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं? पंचायत प्रमुख, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग डील से देखेंगे। तो आप लोग मस्त ईयरफोन लगाइए और ईयरफोन लगा के ध्यान दे के सुनिए, कॉपी पे ना चलाइए, आपको यही चीज़ें याद होंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। ओके। और साथ में बताना चाहता हूँ, जो आप लोग क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, वहाँ पे नोट्स पे बाकायदा इसको क्या है नोट डाउन करते चले, क्योंकि मैं नए चीज़ें आपको वहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनके पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं। पहला देखिए, हम लोग कल कोड बताए थे, क्या है? ABBPK, है ना जी? ABBPK, ये कोड याद रखेंगे। अपन देखते हैं बिरहोर जनजाति। कौन सा जनजाति? बिरहोर जनजाति। जो बिरहोर जनजाति के प्रमुख हैं उसको क्या बोलते हैं जी? मालिक बोलते हैं। उनके प्रमुख को, जो पंचायत के प्रमुख हैं, उनको मालिक क्या बोलते हैं? मालिक। तो इससे याद रखेंगे कोड क्या है? बीमा याद रखेंगे। बी से बिरहोर, माँ से मालिक, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नॉर्मल इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बिरहोर जनजाति का पंचायत प्रमुख मालिक। बिरहोर मालिक 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, बिरहोर मालिक, बिरहोर मालिक। अब आया बैगा जनजाति। कौन सा जनजाति? बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के प्रमुख को पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। और कोरवा जनजाति। कौन सा जनजाति? कोरवा। कोरवा जनजाति को अपन बोलते हैं, एक तो टोलादार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलादार। और इनके प्रमुख को मुखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया। एक तो बोलते हैं टोलादार और एक बोलते हैं मुखिया। किनके? कोरवा जनजाति में। इसी में आपका पंडो जनजाति, जो छत्तीसगढ़ की आपकी विशेष जनजाति है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके भी पंचायत प्रमुख को मुखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको पेज चेंज करते हैं हम। यहाँ पे आपका कमार जनजाति बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कमार कहाँ बताया था मैं? गरिया में। कमार जनजाति के प्रमुख को कुरहा बोलते हैं। कमार कुरहा। देखो इसको क्या बोलते हैं? कमार कुरहा। मैं ट्रिक नहीं बताना चाहता जी, ट्रिक में क्या है ना, हर चीज़ें हर समय याद नहीं आती, लेकिन क से कमार, कु से कुरहा, कमार कुरहा 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, कमार कुरहा। अब उसके बाद आपका पंडो जनजाति। कौन सी जनजाति? पंडो जनजाति। पंडो जनजाति के इसको बता दिया हूँ, मुखिया बोलते हैं। पंडो जनजाति को मुखिया बोलते हैं।
और एक है भुंजिया जनजाति। ये छत्तीसगढ़ की विशेष जनजाति है भुंजिया। इसको बोलते हैं पुजेरी पाती। क्या बोलते हैं आपके? पुजेरी पाती। इसके प्रमुख को बोलते हैं पुजेरी पाती। इसके प्रमुख को बोलते हैं हम लोग पुजेरी पाती। भुंजिया के प्रमुख को बोलते हैं पुजेरी पाती। पुजेरी पाती, पुजेरी पाती, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। भूरी, ठीक, भूरी, कई लोग का नाम रहता है ना भूरी, तो भू से भुंजिया और री से पुजेरी पाती, पुजेरी, री से पुजेरी, भूरी, भूरी, ठीक है। भू से भुंजिया और री से आपका पुजेरी। ये हो गए आपके क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति के पंचायत प्रमुख। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बिरहोर, बिरहोर के क्या बोलेंगे? पंचायत प्रमुख को मालिक, बिरहोर मालिक, बिरहोर मालिक, इसको बीमा से याद रखेंगे, बीमा। बैगा को पटेल बोलते हैं, बैगा के पंचायत प्रमुख को पटेल। कोरवा टोलादार या मुखिया, कोरवा को टोलादार या मुखिया बोलते हैं। पांडव को भी मुखिया बोलते हैं, पांडव को भी क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। कमार, कमार गरियाबंद में है, कमार कुरहा, कमार कुरहा, ठीक है। पांडव मुखिया। भुंजिया पुजेरी पाती, भुंजिया आपका पुजेरी पाती, और इसको कोड में याद रख सकते हैं भूरी, भू से भुंजिया, री से पुजेरी। ये हो गए आपके पंचायत प्रमुख। क्या हो गए जी? आपके पंचायत प्रमुख हैं। यहीं पे मैं आपको शिल्पकार बताता हूँ। शिल्प क्या है? आपके शिल्प। जो शिल्प में है आपका काष्ठ शिल्प। कौन सा शिल्प? काष्ठ शिल्प। कौन सा शिल्प जी? काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प कौन सी जनजाति का है? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़ी कहाँ है? नारायणपुर में। काष्ठ शिल्प। छिंद पत्ता याद रखेंगे। कौन सा? छिंद पत्ता। छिन पत्ता, छिन पत्ता जो शिकारी लोग होते हैं और पारधी लोग, शिकारी और पारधी, इनका शिल्प कला है ये। शिकारी और पारधी का छिन पत्ता। छिन पत्ता होता है ना जो खेत वेत में रहते हैं, जंगल वंगल में, छिन पत्ता ऐसा कांटेदार रहता है, वो उसको कौन लोग करते हैं? इनका शिल्प कला है, शिकारी और पारधी का है। शिकारी और पारधी का। एक बहुत फेमस है बांस। क्या है आपका? बांस। बांस को आपका बहुत लोग करते हैं, इसके लिए आप लोग याद करेंगे। पहला है आपका कंडरा और कमार। कंडरा और कमार। क से कंडरा, क से कमार, एक साथ ना, क से कंडरा, क से कमार। देखो कंडरा और कमार दोनों गरियाबंद जिले में पाए जाते हैं। कहाँ? गरियाबंद जिले में पाए जाते हैं। अब उसके बाद आपका आया धनवार। कौन सा आया? धनवार। धनवार, बिरहोर, धनवार, बिरहोर और परजा, तीनों एक साथ बोलेंगे। धनवार, बिरहोर, परजा। धनवार, बिरहोर और परजा। धनवार, बिरहोर और परजा। धनवार, बिरहोर और परजा, ठीक है। एक बार बांस को रिपीट करते हैं। बांस में कंडरा, कमार, क से कंडरा, क से कमार। यहाँ पे धनवार, बिरहोर, परजा, धनवार, बिरहोर, परजा, ये हैं आपके शिल्प कला, ठीक है। तो एक बार रिपीट करेंगे। काष्ठ शिल्प कला अबुझमाड़ी के लिए फेमस है। छिन पत्ता के लिए शिकारी और पंथी फेमस है। बांस के लिए कंडरा, कमार, और धनवार, बिरहोर और परजा इसके लिए फेमस है, ठीक है जी। ये हो गए आपके पंचायत प्रमुख और शिल्प प्रमुख। अब देखते हैं जो जनजाति हैं, जो जनजाति है उनके कार्य देखेंगे। क्या देखेंगे जी? उनके कार्य। कौन सी जनजाति क्या क्या कार्य करते हैं? जैसे कि आपका धुरवा जनजाति। कौन सी जनजाति? धुरवा जनजाति। धुरवा जनजाति कृषि के लिए फेमस है, कृषि और गन्ना के लिए। कृषि और गन्ना पूछता है ना क्वेश्चन, मैं ऐसी फिजूल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, पूछता है इसीलिए बता रहा हूँ। धुरवा जनजाति कृषि और गन्ना के लिए फेमस है। कोल जनजाति। कौन सी जनजाति? कोल। कोल जनजाति कोयला खोदने के लिए। कोल जनजाति कोयला खोदने के लिए, कोयला खोदने के लिए। यहाँ पे को से कोल और को से कोयला याद रखेंगे। कोल से कोल और को से कोयला। मैं अभी बताया जो शिकारी जनजाति क्या करते हैं? छिन पत्ता। क्या बोलते हैं? छिन पत्ता से क्या बनाते हैं ये लोग? छिन पत्ते से चटाई बनाते हैं। छिन पत्ते से आपके चटाई बनाते हैं। कौन सी जनजाति? शिकारी जनजाति। ओझा याद रखेंगे। ओझा। ओझा जनजाति क्या करते हैं? जो आजकल हम लोग टैटू बोलते हैं ना, वो गोदना गोदवाने का काम करते हैं, गोदना गोदने का काम करते हैं, ठीक है। जो जनजाति में हम लोग अभी के समय में टैटू बोलते हैं, उसको ओझा लोग गोदते हैं, उसको गोदना गोदाने वाली जनजाति कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आपका सौरा। सौरा जनजाति। सौरा जनजाति सांप पकड़ने का काम करता है। कौन सा जनजाति आपका? स से सौरा और स से सांप, सांप पकड़ने का काम करता है सौरा जनजाति।
प्रजा, याद रखेंगे प्रजा, पशुपालन के लिए। प्रजा जो है पशुपालन, प्रजा पशुपालन, प्रजा पशुपालन, प्रजा पशुपालन, बोलो रिपीट, प्रजा पशुपालन है। ठीक। और गदबा, जो गदबा है, गदबा है घरेलू काम के लिए। गदबा जो है आपका ये क्या है, गदबा जो घरेलू काम के लिए, किसके लिए है जी, गदबा जनजाति घरेलू कार्य के लिए। गदबा कहाँ बताया था मैं, बस्तर और उड़ीसा क्षेत्र में है। गदबा जनजाति घरेलू कार्य के लिए, गदबा जनजाति घरेलू कार्य के लिए। ठीक है। मुड़िया जनजाति, कौन सी जनजाति, मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति काष्ठ और लौह शिल्प के लिए, काष्ठ और आपका लौह शिल्प के लिए, काष्ठ और लौह शिल्प के लिए, किसके लिए है, काष्ठ और लौह शिल्प के लिए कौन सी जनजाति है, मुड़िया जनजाति। यहीं पे आप अगरिया जनजाति याद रखेंगे। कहाँ बताया था आपका, कवर्धा आपका बिलासपुर एरिया में ये लौह शिल्प के लिए, कौन सा, अगरिया जनजाति। ओके, तो एक बार रिपीट करते हैं हम लोग यहाँ से। कार्य इनके देख रहे थे, कार्य में धुरवा जनजाति कृषि और गन्ना के लिए है, धुरवा जनजाति कृषि गन्ना के लिए, कोयला खोदने के लिए है, शिकारी छिन पत्ते से चटाई बनाने के लिए, ओझा आपका किसके लिए है, गोदना गोदने के लिए, ओझा गोदना गोदने के लिए है। जो आपका सौरा है सांप पकड़ने की जनजाति है, प्रजा पशुपालन की जनजाति है, गदबा घरेलू कार्य के लिए है, और मुड़िया जो है काष्ठ लौह शिल्प के लिए। अगरिया जनजाति बहुत फेमस जनजाति है आपका लौह शिल्प के लिए, किसके लिए है आपका, लौह शिल्प के लिए। कौन सी जनजाति है, अगरिया जनजाति है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में इसको हम लोग डील करते चलेंगे कि कौन सी जनजाति क्या है और उसकी क्वेश्चन के हिसाब से, है ना जी। 36 निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति की है। मैं आपको कल बताया था ABBP के, ये ABBP के 5 जनजाति भारत सरकार के द्वारा, और आपका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 जनजाति, कितनी जनजाति, सिर्फ 2 जनजाति, आपका पांडो और भुंजिया, पांडो और भुंजिया, बीपी, कई लोग का बीपी बढ़ता है ना, तो बीपी याद रखें, बी से आपका भुंजिया होगा, है ना जी, बी से भुंजिया होगा, और पी से पांडो जनजाति, पी से भुंजिया और पी से पांडो जनजाति, बी से आपका भुंजिया और पी से पांडो जनजाति होगा। ठीक। ये भुंजिया जनजाति कहाँ निवास करते हैं, गरियाबंद में। तो गरियाबंद में 3 जनजाति बहुत फेमस है, एक आपका कमार याद रखेंगे, एक है आपका भुंजिया, और एक है यहीं पे कंडरा जनजाति। कहाँ याद रखेंगे, गरियाबंद जिले में याद रखेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है। किसको शामिल किया है हम लोग, बीपी देखें तो बी से भुंजिया, पी से पांडो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भुंजिया इसका आंसर हो जाएगा। देखो बिरहो क्या है, आपका भारत सरकार की जनजाति है, बैगा भी है भारत का, और कर्मा भी भारत का, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। जितना आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ना, उतना आपको पता चलते जाएगा कि क्वेश्चन इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती। मैं अभी आपको बताया ये आपका छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ में यहाँ पे गरियाबंद जिला, यहाँ पे 3 जनजाति याद रखेंगे, एक कमार बताया, अभी बताया भुंजिया जनजाति, और एक बताया कंडरा। बहुत फेमस है ना, ये तीनों जनजाति है। तो कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया कहाँ निवास करती है, गरियाबंद जिले में निवास करती है। कहाँ निवास करती है जी, आपका गरियाबंद जिले में निवास करती है। किस जनजाति में लाल मिट्टी से, क्या बोल रहा है, लाल मिट्टी से बनी रसोई जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है। किस जनजाति में जो रसोई होते हैं, हम लोग जो किचन बोलते हैं आज के इंग्लिश में, और रसोई है उसको लाल बंगला कौन सी जनजाति बोलता है, क्या बोलते हैं, लाल बंगला कौन सी जनजाति बोलता है। देखो जब खाना बनाते हैं ना, ये आपका मान लो चूल्हा हुआ, यहाँ पे कढ़ाई है, ठीक। तो खाना बनाते हैं तो आलू सब्जी मान लो बना रहा है, तो आलू सब्जी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में लाल के होत ले भुंजबे रे,
बोलते हैं। लाल के होतले भुंजबे, लाल के होतले भुंजबे, तो लाश से लाल बांग्ला और भुंज से आपका भुंजिया, लाल के होतले भुंजबे। तो रसोई घर कहाँ बन रहा है, ये खाना बन रहा है रसोई घर में बन रहा है, रसोई घर में। और क्या बन रहा है, आलू सब्जी, तो लाल 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 के होतले उसको भुंजना है, तो ये आपका भुंजिया जनजाति इसका आंसर होगा। ओके, चौथा देखते हैं, नगेशिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। मैं आपको बताया था इस एरिया में ये मान लो आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है, तो इस एरिया में आपका नगेशिया जनजाति निवास करता है। तो इस एरिया में देखो, एक तो आपका बस्तर कट हो गया क्योंकि बस्तर यहाँ पे है, एक रायपुर ये भी कट क्योंकि रायपुर इस एरिया में है, दुर्ग ये भी कट क्योंकि दुर्ग इस एरिया में है, बचा सरगुजा, तो सरगुजा यहाँ पे है, तो सरगुजा में आपका नगेशिया जनजाति पाया जाता है। आप लोग जितना पढ़ते जाएंगे ना जी, आपको ऑप्शन को हटाने का भी अनुभव होते जाएगा। किस जनजाति में विवाहित महिला सफ़ेद साड़ी पहनती है, कौन सी साड़ी पहनती है, सफ़ेद साड़ी। 2020 का क्वेश्चन था पीएससी का, सफ़ेद साड़ी कौन सी जनजाति पहनती है। हम लोग बोले रसोई, क्या बोले, रसोई, रसोई घर, रसोई घर ये मान लो आपका क्या, रसोई घर में चूल्हा है, चूल्हा के ऊपर हम लोग आलू भूंज रहे हैं। आलू को कैसे भूंजते हैं, लाल के होतले भूंजना है ना जी, भूंजना है, ठीक। और ये जो आलू को भूंज रही है वो सफ़ेद साड़ी पहन के भूंज रही, कौन सी साड़ी पहन के, सफ़ेद साड़ी पहन के इसको भूंज रही, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, सफ़ेद साड़ी। तो जो सफ़ेद साड़ी है वो कौन पहनती है, भुंजिया जनजाति पहनती है। कौन सी जनजाति, भुंजिया जनजाति सफ़ेद साड़ी पहनती है। थोड़ा आप लोगों के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि हो सकता है बाहर का बैकग्राउंड ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा, वो कुछ कर 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 हो रहा है, वो क्या करूँ, थोड़ा सा ऐसे जगह पे हूँ जहाँ बाहर का आवाज़ दिन में होता है, इसलिए मैं रात को आपको 12 बजे के बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अभी लगभग 8 बजे हैं, इसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरी है इसलिए अभी जल्दी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर का आवाज़ को ध्यान ना दे। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनजाति वाली अनुसूचित जनजाति आदिवासी समूह कौन सी है, बोलता है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति आदिवासी कौन सी है पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाई जाती है, गोंड। कौन सी जनजाति, गोंड जो है आदिवासी समूह सबसे ज़्यादा अनुसूचित एसटी हमारे यहाँ गोंड जनजाति पाई जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है, कौन सी, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है। मृतक स्तंभ की परंपरा आपकी माड़िया जनजाति में है। कौन सी जनजाति में, माड़िया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माड़िया जनजाति में बहुत ही प्रचलित है। बस्तर में अंगा देव का निर्माण किससे किया जाता है, जो अंगा देव का निर्माण किससे किया जाता है, बस्तर में जो अंगा देव है उसका निर्माण किससे किया जाता है, इससे काष्ठ से किया जाता है। काष्ठ मतलब लकड़ी से किया जाता है, ठीक है, लकड़ी से किया जाता है। जो अंगा देव है उसको काष्ठ से निर्माण किया जाता है, किससे निर्माण किया जाता है, काष्ठ से निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है, किससे बोल रहा है, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप मतलब पैसे से ज़्यादा समृद्ध कौन सी जनजाति है, पैसे से सबसे ज़्यादा समृद्ध जनजाति कौन सी है, आपका हल्बा जनजाति जो है आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न जनजाति है। किस रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न जनजाति कौन सी जनजाति है, आपका हल्बा जनजाति आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक है, सेवक अर्थ किस जनजाति का है, सेवक, सेवक मतलब भतरा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा भतरा। सेवा कौन करता है जी, भतरा जनजाति करता है, भतरा, सेवक कौन करता है, भतरा जनजाति करता है। सेवक कौन सा जनजाति है, आपका भतरा जनजाति। अब भतरा जनजाति कहाँ पाया जाता है, इसको कमेंट करके बताइए, कहाँ पाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। इस राज्य के बिंझवार जनजाति का चिन्ह, देखो मैं बताया था बिंझवार जनजाति कहाँ पाया जाता है, आपका बलौदा बाजार एरिया में। और बिंझवार जनजाति से कौन आदमी इससे रिलेटेड है, हमारे जो पुराने आपके राजनेता हैं वो कौन इससे रिलेटेड हैं, आपका वीर नारायण सिंह, शहीद बोलते हैं इसको, वीर नारायण सिंह इससे रिलेटेड है। अब ये बोलता है बिंझवार जनजाति का चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह है तीर,
क्या है, ऐसा एक धनुष बाण लिए हुए तीर इनका चिन्ह, किनकी जनजाति का, बिंझवार जनजाति का चिन्ह क्या है, तीर है। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण किस जनजाति के हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अभी जस्ट बताया हूँ। ओके, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण पर आधारित है। देखो मैं वहाँ पे क्या बताया, 2 जनजाति बताया था, ये कुछ आ गया है ना, इसको हटा दीजिए। 2 जनजाति बताया था किससे, लौह से संबंधित, लेकिन लौह निर्माण के लिए सिर्फ एक ही जनजाति याद रखेंगे, अगरिया। ये जनजाति क्या करते हैं, शायद ये ना आपका जो गैस होता है ना, पेट में जो गैस बनता है, उसके लिए क्या करते हैं, हाथ में ना यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लोहे से आंका जाता है हाथ को, ठीक, इसलिए लौह निर्माण पर आधारित, लौह से आंका जाता है। कौन सी जनजाति, अगरिया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। कौन सा कार्य हम लोग अभी देख के आए, लौह शिल्प जो है अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कौरव का वंश होने का दावा करती है। आपका लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौरव का वंश होने का दावा करती, कौन सी जनजाति कौरव का वंश होने का दावा करती है जी, बताओ जी, आपका कौन सा जनजाति, आपका ऑप्शन नंबर सी कंवर जनजाति है जो कौरव का वंश होने का दावा करती है। किसका वंश होने का दावा करती है, कौरव का वंश होने का दावा कौन सी जनजाति करती है, कंवर जनजाति करती है। आपके लिए लास्ट हो गए, और एक बोनस क्वेश्चन है, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, जो गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, ये जो जनजाति है कंवर जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के, कंवर जनजाति। इसी कंवर जनजाति जो है कौरव का वंश मानते हैं अपने आप को, कौरव का वंश। और ये कंवर जनजाति कौन से जिले में पाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग जनजाति के ये सेकेंड चैप्टर में लगभग 16 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, और जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 2-4 अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यहाँ पे हर चीज़ें फ्री में, और PDF भी आपको फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उनको भी ये चीज़ें मिले। क्या है ना जी, कई लोग गाँव घर में रहते हैं, उनको पैसे की या कुछ सुविधा की दिक्कत होती है, तो उनको शायद उनके लिए मददगार हो मेरा ये पढ़ाना, तो प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए, 2-4 अपने दोस्तों को, बेस्ट फ्रेंड को। ओके, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।